मेन गेट पे फटाफट घुमा के फटाफट एक हाइट नीचे रखना। आपका भाई है सुनो जानते हो तुम पे बाधाएं मुखालिफ से न घबरा ए उखाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। चलो ना मैसेज की गलती नहीं है, मैं बड़ा इसमें कहीं ऐसे पाए तो ना एलिमेंट में लूँगा मेरा फोटो वहाँ नहीं फोटो भेजो नहीं बैड एलिमेंट में जाए। अच्छा मोहम्मद साहब नाम आपको याद नहीं रहता मेरा, मैं मोहम्मद इरशाद अब याद रखना नहीं भूलना। मोहम्मद जी ब्रेक और विक्ट्री वाला कर दो। यही होगा वसीम ले जाओ। वसीम कहाँ है? हमें टोटल बेल मैटर में रिलीफ मिल चुका है। हमारी एब्सोल्यूट रेगुलर बेल हो चुकी। आज हमें ये न्यायालय पे न्याय की उम्मीद थी। आज बहुत बड़ा रिलीफ मामन साहब को मिल चुका है और हम ये उम्मीद रखेंगे न्यायालय से कि इन केसों में, चारों केसों में वो बरी होकर चार्ज पे डिस्चार्ज। कोर्ट ने आज बहुत लेट आवर्स में फैसला सुना है। दोनों केसेस में जो एंट्रीम बेल दी थी ऑनरेबल अजय कुमार शर्मा जी, हमारे लर्निड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब जो हैं, उन्होंने आज हुक्म सुनाया है अभी जस्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले। एब्सोल्यूट कर दी दोनों केसेस बेल और 0 केसेस प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया अपने केसेस को, इसलिए मामन जी को बेल ग्रांट फरमा दी। और वी विल आर्गू ऑन दीज केसेस ऑन चार्ज। ये डिस्चार्ज के केसेस हैं, ये चार्ज मेड आउट नहीं होंगे, ये केस प्रोसिक्यूशन फेल हो गया है। आज FIR नंबर 137 और FIR नंबर 148 जिसमें 3/10/2023 को ऑनरेबल श्री अजय कुमार शर्मा जी की कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी। आज उस पर बहस हुई सुबह 11 बजे। दोनों पार्टीज को सुना गया, बल्कि सरकार की तरफ से बेल को अपोज करने के लिए हाई कोर्ट का डबल AG असिस्टेंट एडवोकेट ऑफ जनरल हाई कोर्ट सरकार की तरफ से उसने प्लीड किया। और हमारी तरफ से, मामन जी की तरफ से मैं था, ताहिर हुसैन रुपड़िया जी थे, मेहताब साहब थे, मुजीब साहब थे, इरशाद साहब थे और रमजान साहब थे और हमारी बार के और मेंबर्स ने प्रेजेंट किया था। तो कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन करके रिजर्व रख लिया था 5:30 बजे के लिए ऑर्डर। अभी कोर्ट ने 5 मिनट पहले अनाउंस किया है जो इंटरिम बेल 3 तारीख को दी थी कोर्ट ने, उन दोनों केसों में कोर्ट ने आज उनको एब्सोल्यूट कर दिया है, यानी कि वो जमानत पक्की हो गई है अब मेवाती भाषा में। तो उन दोनों केसों में मामन जी को एब्सोल्यूट बेल मिल गई है। पुलिस ने जो इंटरिम बेल दी थी कोर्ट ने पिछली दफ़ा, उसमें कंडीशन इनका आर्गू ये था, इनका केस ये था कि भाई डाइटेक के लिए इनके मोबाइल्स गए होंगे, उसमें कुछ मटेरियल मिलेगा। तो डाइटेक की रिपोर्ट आ गई थी और डाइटेक की रिपोर्ट में मामन जी के मोबाइल से कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली जिससे ये साबित हो कि मामन जी का डायरेक्ट इन केसेस में इन्वॉल्वमेंट रहा हो। इसलिए पुलिस ने कोई एविडेंस आज ऐसी पेश नहीं कर पाया जिससे कोर्ट सेटिस्फाइड होता। इसलिए कोर्ट ने मामन जी को जो 3 तारीख को इंटरिम बेल दी थी उसको आज एब्सोल्यूट कर दिया। सर क्या इसके अलावा कोई और निर्देश दिए, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं? वो भी ऑर्डर आएंगे, वो डिटेल ऑर्डर भी आएंगे। इसके ऊपर हम कमेंट जब तक नहीं करेंगे जब तक के कोई डिटेल ऑर्डर पढ़ना ले। डाइटिक रिपोर्ट आनी बाकी थी। डाइटिक रिपोर्ट के बिना पे इंटरिम बेल आज तक के लिए की थी, जो अदालत जनाब ने वो बेल एब्सोल्यूट कर दी है, क्योंकि डाइटिक रिपोर्ट में जो मोहम्मद खान जी के 2 मोबाइल फ़ोन लिए गए थे उनमें किसी तरह की कोई कमेंट या कोई इस तरह की पोस्ट नहीं पाई गई, और जिस बिना पे अदालत जनाब ने उस बेल को जो इंटरिम बेल आज तक थी उसको एब्सोल्यूट कर दिया है। और किसी तरह की अभी ये ऑर्डर आने के बाद
बाद पता लगेगा किन क्या कंडीशंस हैं। बाकी इन केसेस में, दोनों केसेस मैं कहता हूं कि ये 4 जो केस दर्ज किए हैं, पुलिस के पास आज तक इन चारों केसों में किसी तरह का कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई है। मैं ये कहता हूं कि चारों केसेस कैंसिल होने चाहिए। चार्ज पे हम आर्गूमेंट करेंगे। ये डिस्चार्ज के केसेस हैं, इनमें आज तक किसी तरह की कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस मोहम्मद खान जी के खिलाफ नहीं है। लास्ट डेट पे प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि डायरेक्टिक रिपोर्ट हम पेश करेंगे और उस डायरेक्टिक रिपोर्ट में किसी तरह की कोई पोस्ट या किसी तरह की कोई फेसबुक पे कोई आईडी से उन फ़ोनों में किसी तरह की, जो मोहम्मद खान जी के फ़ोन थे, किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं पाई। ऑफिस बैक साइड मेन गेट पे एक हाइड नीचे रखना। आपका भाई है गौरव, सुनो जानते हो तुम पे बाजारे मुखालिफ से न घबरा ए उखाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। चलो ना मैसेज की गलती नहीं है, मैं बड़ा इसमें कहीं ऐसे पाए हुए तो ना एलिमेंट में लूँगा। क्यों नहीं? हाँ ठीक है, मेरा फोटो वहाँ नहीं, फोटो भेजो, फोटो नहीं बैड एलिमेंट में जाए। अच्छा मोहम्मद साहब, नाम आपको याद नहीं रहता मेरा? मैं मोहम्मद इरशाद। अब याद रखना, अब नहीं भूलने का। मोहम्मद जी ब्रेक फॉर विक्ट्री वाला कर दो। यही होगा। मशीन ले जाओ। मशीन कहाँ है?